ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 26/9/21। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 27/3/88। और आज का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ सितारा डैश सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा डैश सफलता का सितारा। तो आज बाबा क्या समझाने वाले हैं? सबसे सर्वश्रेष्ठ सितारा कौन है? सफलता का सितारा है। वो सितारा जिसके हर कदम में क्या है? सफलता है। तो आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं भाई? ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा। तो ज्ञान सूर्य कौन? और ज्ञान चंद्रमा का ब्रह्मा बाबा। क्योंकि चंद्रमा किसी प्रकाश से प्रकाशित होती है? सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं कि आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है। यह अलौकिक क्या है? हाँ, विचित्र तारामंडल है। ऐसा तारामंडल है जिसका चित्र नहीं है, विचित्र है। क्या है? विचित्र है। जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। और इसकी विशेषता कौन जानते हैं? बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। दुनिया में कोई लोग नहीं। एक हम बाबा के बच्चे, दूसरा मतलब ब्राह्मण बच्चे, दूसरा बाबा। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रही है। जितने भी सितारे हैं सबकी अपनी अपनी चमक है। क्या है? जितनी भी सितारे हैं सबकी अपनी अपनी चमक है। कोई 9 वोल्ट का है, कोई 15 वोल्ट का है, कोई वाट का है, कोई 9 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 100 वाट का है, तो कोई 1000 वाट का भी है। जिसकी जैसी क्षमता वो क्या कर रहा है? वैसा प्रकाश, वैसा रोशनी विश्व को दे रहे हैं। तो बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा क्या देख रहे थे? हर एक सितारे की विशेषता में देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भगवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, कोई तो भगवान है लकी सितारे। पहला सितारे को क्या बताया बाबा? कोई तो श्रेष्ठ भगवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, और कोई दूर के सितारे है ना। कोई तो लकी सितारे, विशेष लक मिला हुआ उनको, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, तो कोई दूर के सितारे हैं। सभी सितारे हैं, सभी सितारे, लेकिन क्या लगा दी बाबा? लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वप्राप्ति में, सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले। सेवा में व स्वप्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति का अनुभव करने वाले। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। कोई सहज है तो उनको सहज ही फल मिल जाता है, कोई मेहनत करने वाले हैं तो मेहनत के बाद मिलता है। चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। चाहे थोड़ा करे या ज़्यादा करे, है ना। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है।
सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? अरे बाबा को तो हमारा अधिकार है ही। हर कर्म में हमारा क्या है? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते हैं सदा कर्म के पहले का अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण एक तो बाबा पे निश्चय है, दूसरा नशा है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। निश्चय है और नशा है तो सफलता तो है ही, है ना। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। इसको क्या कहा जाता है? सफलता के सितारे। तो सबसे अच्छा सितारा कौन? आपने कहा ना सर्वश्रेष्ठ सितारा सफलता का सितारा। पहला सितारा बताया आपने लक्की सितारा, ड्रामानुसार विशेष भाग मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया? बाप के समीप के सितारे, जो बाबा के नजदीक रहते हैं, मधुबन में रहते हैं। और तीसरा दूर के सितारे, जो वहाँ से दूर हैं। और क्या बताया? बाबा कहते हैं सभी सितारे हैं सभी। हाँ, कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले, कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं। चाहे थोड़ी ही मेहनत करते हो, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन मेहनत तो करते हैं, इसके बाद फल का अनुभव करते हैं। और इसके बाद क्या बताया बाबा? कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। सफलता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे। किसके बच्चे हैं? सफलता हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अनुभव करते हैं कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। अब जहाँ निश्चय है, नशा है, वहाँ तो सफलता है कि नहीं? है ही। तो बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे, इन सभी सितारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सफलता के सितारे, जो हर कर्म करने के पहले क्या अनुभव करते हैं? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कोई भी काम कर रहे हो, सेवा का काम, घर का काम, बाहर का काम, लेकिन उनको हमेशा याद रहता है, क्या याद रहता है? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। इसलिए हर कर्म में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। बाबा मेरे साथ है, नशा रहता है कि हम अकेले थोड़ी हैं, बाबा मेरे साथ है। जब बाबा साथ है तो हर कर्म में सफलता तो है ही है। तो वही बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समान, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन है? सफलता के सितारे। क्यों? क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। और ये भगवान के जितना निकट होगा उतना क्या होगा? शक्तिशाली होगा। और जो जितना दूर होगा उतना कमजोर होगा, है कि नहीं? तो वही बाबा कहते हैं कि सर शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं, कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं। अभी अभी शक्ति का अनुभव करेगा, अभी अभी कमजोर महसूस करेगा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है, ऊपर नीचे होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है।
तो वही बाबा कहते हैं इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता का अधिकारी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं, कोई शक्तिशाली है लेकिन शक्तिशाली सदा शक्तिशाली नहीं। कोई समस्या आया तो पास हो गया और कोई आया तो फेल हो, तो चमक एक जैसी नहीं रहती। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे और औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। सेवा सभी सितारे करते हैं, सुनिए, जितने भी सितारे, चाहे लकी सितारे हो या समीप के हो या दूर को, या मेहनत या सहज सितारे या सफलता के सितारे हो, सेवा सभी करते हैं। लेकिन क्या लगा दिए बाबा, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो जितना बाबा के समीप होगा, समीप कैसे होगा, पुरुषार्थ के आधार पर। हाँ, तो जो जितना बाबा के समीप होगा उतना औरों को भी बाबा के समीप लाएगा, और जो खुद दूर होगा वो क्या लाएगा, लाएगा नहीं लाएगा। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा सितारा हूँ, हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ, लकी सितारा हूँ या समीप का सितारा हूँ या दूर का सितारा हूँ या सहज सितारा हूँ या मेहनत सितारा हूँ, हाँ कौन सितारा हूँ, या सफलता का सितारा हूँ, पूछ रहे बाबा। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सारे हो, बाबा कहते लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, कौन हो, हर एक अपने से पूछो। बाबा क्या बोल रहे हैं, हर एक अपने से पूछो। हाँ, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। पुरुषार्थ में मेहनत अनुभव होता है या सहज। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को क्या देते हैं, बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, रोशनी तो सबको दे रहा है, लेकिन ज्यादा किसको मिलेगा, जो समीप है ना। जितना समीप संबंध है, असमीप कैसे, संबंधों से, बस उसका एक ही लक्ष्य, मेरे तो एक बाबा दूसरों न कोई। चलते फिरते खाते पीते सोते जगते उसको बस कौन याद रहता है, बाबा। तो जो जितना संबंधों से समीप है, तो बाबा का लाइट भी क्या होता है, उसको उतना ही जल्दी प्राप्त होता है, उतना रोशनी और शक्ति विशेष है। क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना, समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप दादा सभी सितारों को यही इशारा देते हैं। क्या इशारा दे रहे हैं, लकी और लवली या तो सभी बने हो, लकी भी हो और लवली भी हो, तभी तो बाबा घर में आया। सारे दुनिया से चुना है, लकी हो और प्यार करता है तभी चुना है, तो लवली भी हो। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी सितारों के ईश्वर ये इशारा देते हैं कि लकी और लवली या तो सभी बने। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक बने। लकी और लवली तो सभी हो, लकी और लवली तो सभी हो, लेकिन सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने, कहाँ तक बने हो, अब चेक करो। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो ना,
वह पूंछ वाले तारे भी नहीं होना है। गिरने वाले तारे मतलब बीच बीच में श्रीमत के विरुद्ध चल जाते हैं। तो गिरने वाले तारे तो नहीं होना। गिरने वाले तारों को पूछता है क्या? नहीं पूछता है। हाँ? गिरने वाले तारे तो नहीं होना, या पूंछ वाले तारे भी तो नहीं होना। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। वो पूंछ वाली आत्मा है। कभी बाबा से पूछेगा, कभी निमित्त आत्माओं से पूछेगा, बाबा ऐसे क्यों बोले, कल बाबा ऐसे बोले थे, आज बाबा ऐसे बोल रहे हैं। तो पूंछ वाली आत्मा नहीं ना हो। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं होना क्या, क्यों, कैसे, वैसे, पता नहीं कैसे कैसे। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। गौतम भाई आँख खोल के बैठिए। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसे सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। सुनी नहीं सुनी? सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता है, और जो भी करता है उसमें सफल होता है। सेवा करे, घर की सेवा, बाहर की सेवा, जहाँ भी करे, हर कर्म में क्या मिलता है उसको? सफलता। तो ऐसे सब सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ। विशेषताएं सुनी ना, क्योंकि बाबा साथ है तभी तो उसको हर कदम में सफलता है। विशेषताएं सुनी। अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। बाबा ने कहा विशेषताएं सुनी ना, कि जो सफलता के सितारे होते हैं वो कैसे होते हैं। पूंछ वाले तारे कैसे होते हैं, लकी सितारे कैसे होते हैं। हाँ पता है ना बाबा? हाँ। और क्या बताया? गिरने वाले तारे। तो आप बाबा कहते हैं विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सफलता के सितारे बनो। कौन सा सितारा बनना है सभी को? सफलता का सितारा। समझा क्या करना है, क्या बनना है? सफलता का सितारा। लकी और लवली के साथ सफलता। लकी से और लवली सितारे तो हो, लेकिन लकी और लवली के साथ साथ क्या बनना है? सफलता के सितारे। यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। श्रेष्ठता क्या करो? सदा अनुभव करते रहो कि बाबा तो मेरे साथ है। हर कदम में सफलता तो वहीं पड़ा है ना। अच्छा, आज सभी से मिलना है। आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा सरकार में आते थे दादी के तन में, तो सबसे मिलते थे ना। तो वही बाबा कहते कि बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है। सभी का लक्ष्य क्या रहता है? लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे पहुंच गए बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा का फर्ज क्या बनता है? तो खुश करना है ना। हाँ, तो बाप को भी सही बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों के खुशी में बाप की खुशी। बच्चे खुश तो बाप। अब बच्चा ही रोएगा तो बाप खुश रहेगा? नहीं रहेगा। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। आजकल की लहर क्या है? तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को विशेष आकाश से चला रहे हैं। उसमें साथ दादी जी का तबीयत खराब होगा। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए विशेष आकाश दे करके रथ को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। रथ मतलब जिस तन में बाबा आते थे। 88 की मुरली है तो उसमें किसके तन में आए होंगे? गुलजार दादी के तन में आए होंगे। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारे। कौन सितारे? अलौकिक सितारे।
सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारे, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारे, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। ऐसी सफलता के सितारे बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो पर्सनल मुलाकात, अब बाबा बच्चों से मिल रहे हैं। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो कि हर आत्मा को हम सुख देते हैं? पूछ रहे बाबा, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? नहीं करते हो? करते हो? या कभी कभी किसी को दुख दे देते हो? तो अब तब नहीं है ना। अभी अभी मीठा बोले वो फट से जहर उगल दिए, तो सुखदाता बाप के बच्चे नहीं। हर समय कहाँ सुख दिए, दुख दे दिया ना। तब सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? नहीं करते। तो करना है, अनुभव करना है। सबको सुख देने की विशेषता है ना। सुख कैसे देते हैं? सुख देने का सबसे आसान साधन कौन सा? बोली। कौन सा? बोली। मीठा मीठा बोली। लेकिन आज के लोग चला देते हैं गोली। क्या चला देते हैं? डायरेक्ट मार ही देते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सुख कैसे बोलेंगे? प्यार से बोलेंगे, भाई जी बहन जी। ये आप घर में भी हैं तो वहाँ पे प्यार से बातें करेंगे आपस में, तो कितना अच्छा लगेगा। ये भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। विशेषता सभी को नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, सबका दुआ मिलता है। सुख देगा तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद तो मिलेगा ही ना। हाँ। इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा बन जाएगा और भविष्य। कौन सी विशेषता? कौन सी विशेषता? सुख देना। हर समय हर आत्मा को, किसी भी आत्मा को दुख नहीं देंगे। तो सबको सुख देंगे तो हमको उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो वर्तमान भी श्रेष्ठ हो गया और भविष्य भी श्रेष्ठ हो गया। इसलिए कभी भी किसी को दुख नहीं देना। आज लोग अक्सर दुख कैसे देते हैं? बोली से। कैसे देते हैं? बोली से। बोली नहीं बोलते, डायरेक्ट गोली चला देते हैं। क्या चला देते हैं? गोली चला देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। इस विशेषता से क्या बन जाएगा? वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता है और सबकी आशीर्वाद भी मिलता है। सबको सुख देंगे तो क्या मिलेगा? सबका प्यार भी मिलेगा और सबका आशीर्वाद भी मिलेगा। इसको कहते हैं एक देना और हजार पाना। इसको क्या कहते हैं? एक देना और हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। जितना सेवा करेंगे तो सबको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो सबको क्या देंगे? आपको आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे ना। तो वही बाबा कहते हैं तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना है। जितना आप सेवा करेंगे, जितना सेवा करेंगे, उतना मेवा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ही। यही विशेषता सदा कायम रखना। तो ये विशेषता रखेंगे तो जीवन क्या हो जाएगा?
खुशनुमा हो जाएगा। कौन सी विशेषता? हमें हर आत्मा को हर समय सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। हमारी ऐसे कोई कर्म न हो, हमारे कोई ऐसे बोल न हो, हमारे कोई ऐसे चलन न हो जिससे किसी को क्या हो? दुख। तो सदा टेंशन रखना है। दूसरी पॉइंट, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो? नहीं करते? करते। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। समझे? खाली कहने से शक्तिशाली थोड़ी बन जाएंगे, हैं? शक्तिशाली आत्मा की विशेषता क्या है? वे स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो? पूछ रहे बाबा, ऐसे शक्तिशाली हो? बन रहे हैं। अच्छा, संतुष्टता ही मानता है, संतुष्टता ही मानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा, उसको किसी की परवाह नहीं होगी, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। ठीक है? तो शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति सदा आगे बढ़ते चलो। ऐसा नहीं कोई मान देगा, कोई सम्मान देगा तब हम खुश रहेंगे, कोई हमको प्यार से बोलेगा तब खुश रहेंगे, नहीं। अभी तो बाबा का प्यार लेना है। किसका प्यार लेना है? बाबा। किसी संबंधी का, किसी देहधारी का प्यार में लटकना नहीं। ठीक है? तो बाबा क्या बोले? ये संतुष्टता के खजानों से भरपूर आत्मा, यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरी पॉइंट, बाप ने सारे विश्व में से जो चुनकर अपना बना लिया, यह खुशी रहती है ना? इतना बड़ा दुनिया है ना? उसमें से बाबा ने आपको चुन लिया, तो खुशी रहती है ना? नहीं रहती है। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। आत्माएं कितने हैं? 800 करोड़ है ना? अब भारत में कितना? 130 करोड़। उसमें से आपको चुन लिया। हाँ? तो बाबा कहते हैं यह स्मृति कितनी खुशी दिलाती है कि मुझे कौन चुना है? स्वयं भगवान। कौन चुना है? तो कुछ तो विशेषता देखा है ना? भगवान का सिलेक्शन रॉन्ग थोड़ी होगा। समझ में आया कि नहीं? तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भगवान आत्मा हूँ। इतना सर आता है? बाप ने मुझे अपना बनाया है क्योंकि मैं ही कल पहले वाली भगवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसा भगवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। अभी भी बाबा हमको चुने हैं, कल पहले भी चुने थे और फिर चुनेंगे। तो कितना बड़ा लक्ष्य है? नहीं है? अच्छा, चौथी पॉइंट है, सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। सदा निश्चिंत बन सेवा करना है, लेकिन कैसे? निश्चिंत। क्यों निश्चिंत रहना है? क्योंकि कराने वाला करा रहा है, कराने वाला चलाने वाला। तो फिर टेंशन किस बात का है? तो टेंशन इसलिए होता है कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं। समझ में आया? तो बाबा कहते हैं कि सदा निश्चिंत बन सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चिंत सेवा होती है। अरे इसने भी किया तो बाबा की सेवा, और हमने भी किया तो बाबा की सेवा। तो तू हमें कहाँ आ गया? ठीक है? इसने भी किया तो बाबा की सेवा, और हमने भी किया तो बाबा की सेवा। तो वही बाबा कहते हैं इस संकल्प से निश्चित रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। जब निश्चिंत होकर सेवा करेंगे तो उसका बल प्राप्त होता है, वो बल आपको आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना? पूछ रहे बाबा।
कि गिनती करने वाली सेवा नहीं। हाँ, ये भी करना है, वो भी करना है, अभी इतना ही समय है, हाँ, अब इतना ही टाइम बाकी है, खाना ही बनाना है, वहाँ भी जाना है, वो भी करना है। हाँ, गिनती करने वाली सेवाधारी तो नहीं हो ना, पूछ रहे बाबा। तो इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। उसको टेंशन नहीं है कि जॉब जाना है तो वहाँ पे वो काम करना है, तो बच्चों को स्कूल भेजना है, तो भोजन बनाना है, तो भी बच्चे को खिलाना है। संकल्प में तो आ ही जाता है, ठीक है, कि करना है करना है। तो जो बाबा कहते हैं तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने की सहज अनुभूति होती है। ठीक है, नहीं ठीक है, यही विशेषता वरदान के रूप में आगे बढ़ाती रहे। निश्चिंत बनकर कि कराने वाला कौन है? बाबा है। चलाने वाला कौन है? बाबा है। वो जैसे चलाएगा, जैसे कराएगा, वैसे करेंगे, वैसे चलेंगे, फिर टेंशन का है। हाँ, तो इतना बाबा पे, जिसको बाबा पे इतना निश्चय होगा वही ये कर सकता है ना। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। सेवा भी क्या है? अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुंह की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कोई सिर्फ ज्ञान सुनाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म करता है। तो लोग तो प्रैक्टिकल देखते हैं ना, बातें बड़ी बड़ी करने से क्या होगा? वो आपके कर्म से दिखना चाहिए, कर्म से दिखना चाहिए। तो वही बाबा कहते हैं सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुंह की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है। घर में बाबा का घर है, उसमें भंडारी में सेवा है, बहुत सारा सेवा हो गया ना। स्थूल सेवा, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा करना, बहुत सेवा हो गया कर्मणा में। तो वही काम थोड़ी है, प्रैक्टिकल में है ना, प्रैक्टिकल सेवा है। तो बहुत लोगों की दुआएं दिलाता है। तो वही बाबा कहते हैं तो भाषण करने वाले भाषण करते, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है ना। क्या होता है? प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। छठी पॉइंट है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव होता है? या बीच बीच में पाप कर लेते हैं? सदा पुण्य खाता जमा करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है? तो पुण्य कैसे जमा होगा? जितने लोगों को बाबा का संदेश देंगे, जितना बाबा की आप सेवा करेंगे, पुण्य आपका जमा होता जाएगा। तो पुण्य के खाते से सदा भरपूर है, वो आगे ही भरपूर रहेंगे। बाबा कहते हैं यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। नाम सेवा है, लेकिन पुण्य खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते से सदा भरपूर है और टेंशन से दूर है। समझे? जिसका खाता पुण्य से भरपूर है उसका टेंशन दूर है। आज जिसे खाता में पाप भी है तो कभी टेंशन में रहता है, कभी खुश रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। अब अपने आप को चेक करना है कि हमारा खाता पुण्य से भरपूर है। यदि भरपूर है तो टेंशन दूर है। टेंशन दूर नहीं मतलब पाप का खाता भी हम जमा करके भी रखे। समझ में आया? नहीं आया? तो पुण्य के खाता से सदा भरपूर तो हो जाएगा टेंशन, और आगे भी रहेंगे भरपूर। आने वाले युगों में भी क्या रहेंगे? भरपूर। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है।
जितनी सेवा करते हो, चाहे तन से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, उतना खाता क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। पुण्य आत्मा बन गए, अब औरों को भी रास्ता बताना है। जो भी मिले उसको बाबा का मैसेज देना है। क्या करना है? डर लगता है, क्या कहेगा? हाँ? यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म मालामाल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। यह पुण्य खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म मालामाल रहेंगे। इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। एक ही जन्म की गारंटी है। कितने जन्म की? एक ही जन्म क्या रहेंगे? मालामाल रहेंगे, किसी चीज से कमी नहीं होगा। तो इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां पॉइंट, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करते हो? सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करते हो? एक ही बाप याद रहता है या और कोई याद आता है? हाँ? नहीं बोल रहे। तो जहाँ एक याद आता है ना, अब आगे बता रहे हैं, जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः और सहज अनुभव होगी। एक रस स्थिति है, सदा खुश रहते हैं या बीच बीच में टेंशन, या खुशी काम हो जाता है गम। इसका मतलब एक बाप की याद नहीं है। यदि एक बाप की याद है तो उसकी निशानी क्या है? एक रस स्थिति। क्या है? सर्व संबंधों का रस एक बाबा से। और जब एक रस होगा तो लाजमी से क्या रहेगा? शांत रहेगा, खुश रहेगा। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है ना। ऐसा नहीं कोई कुछ बोल दिया तो टेंशन में चलेगा, अब कोई अच्छा बोल दिया तो खुश, और कोई थोड़ा सा उल्टा बोल दिया तो गम। तो कभी टेंशन नहीं होगा कम। समझे? क्या समझे? तो एक रस स्थिति मतलब चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, कोई कैसा भी कुछ भी बोले, हमारी खुशी को नहीं हो सकती। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8वां पॉइंट, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। अब कहते आप बच्चे क्या हो? बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार क्या है? मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है ना, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। सस्ता श्रृंगार क्या है? मस्तक मणि। क्या है? मस्तक मणि। हाँ, मस्तक मणि। तो वही बाबा कहते हैं, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। मणि क्या होती है? मणि चमकेगा तो बाप का श्रृंगार भी हो गया और औरों को भी सब रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले। मस्तक मणि मतलब रास्ता दिखाने वाले। यह लक्ष्य सदा रहता है, सदा शुभ भावना और सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाले। सदा शुभ भावना। यदि कोई किसी का व्यर्थ भाव है तो उसे क्या कर देना है? आपने योग बल से परिवर्तन कर देना है। और 9वां पॉइंट, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य महाकल्याण। एक होते तुरंत दान करने वाले, मन में आया कि बाबा गर्मी दे देना है,
वो तो सोच सोच के दान करने वाले। 100 रुपये लेके चले तब मन में आया कि यार 50 रुपये दे देंगे। तब तक आया कि सब्जियों खरीदना है। बच्चे बोले कॉफ़ी खरीदने के लिए, तब तक 5 रुपया क्या हुआ। वो कहा तो घर पहुंच गया। अच्छा किसी और ने दे देंगे, किसी और ने डाल देंगे, तो जल सब खत्म हो गया। ठीक है, तो तुरंत दान। जैसी मन में संकल्प आया कि हमको ये सेवा करना है, तो बाबा ने टच किया आपको। क्या किया? हट से कर दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा को किया, बाबा ने टच किया। बाबा ने सब चल संपत्ति के बाबा के नाम समर्पित कर दिया। तो वही बाबा कहते हैं सदाशिव भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। 9वां पॉइंट है, इधर देखिए गौतम भाई, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। तुरंत दान महापुण्य, जैसी संकल्प आया और कर दिए। इस विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, इसलिए बाबा अब भी इस विधि के समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना, बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहे और औरों को भी कराते रहे। समझ में आया बाबा क्या बोल रहे हैं? तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो, शुरू से। कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अनुभवी रहे, इसलिए अब भी इस विधि समान बनना अति सहज। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही तो करना, अपना दिमाग थोड़ी लगाना है। जैसे बाबा ने किया वैसे हम बच्चों को भी करना है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना। बाप मिला है तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए, आगे बढ़ते चलो। कौन मिला है भाई? बाप मिला है, भगवान मिला है। इस कार्य को लगाते हुए आगे बढ़ो। क्यों बढ़ो? क्योंकि बाबा मिल गया ना, और जहाँ बाबा है वहाँ सफलता ही सफलता है। जहाँ बाबा है वहाँ जहाँ भी कुछ टेंशन हो वहाँ पे बाबा को रख दीजिए। क्या रख दीजिए? 10वीं पॉइंट, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। परिवर्तन शक्ति है, क्योंकि जब तक परिवर्तन शक्ति नहीं है, परिवर्तन होने वाला नहीं है। हर इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जैसे घोर अंधेरा जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों को दिल से दुआएं निकलती है ना। घोर अंधेरा हुआ, कोई हमको लाइट दिखा दे, भाई उधर कहाँ जा रहे हो, गिर जाओगे, इधर चलो, तो उसको दिल से दुआ देंगे ना, भाई आपने मुझे रास्ता बता दिया। क्या बता दिया? शुक्रिया आपको। तो ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, क्या करते हैं गौतम भाई? ऐसे जो यथार्थ शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है, और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। जब सभी की दुआएं मिलेगी तो आत्मा क्या होगा? पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ेगा, हर कर्म में आगे बढ़ेगा, क्योंकि दुआएं ऊपर चढ़ाता है, दुआएं ही नीचे गिराता है। तो सदा स्मृति में रखो, जो भी कार्य करेंगे और दुआएं लेने वाला करेंगे। हमेशा याद रखो कि हम जो भी कर्म करेंगे वो क्या करेंगे? दुआएं लेने वाला कर्म करेंगे। दुआएं मिलती ही हैं श्रेष्ठ कार्य से। दुआएं कब मिलेगी? जब श्रेष्ठ कार्य करेंगे। श्रेष्ठ कार्य क्या है? बाबा का संदेश देना, बाबा की याद, बाबा का परिचय। तो सदा यह स्मृति रहेगी, सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति
श्रेष्ठ साधन बनने का। अब कहते यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। कौन सी? क्या हमें सबसे दुआएं लेनी है, सबसे दुआएं लेनी है। तो दुआएं लेनी है तो कर्म भी वैसे करना पड़ेगा ना। यही स्मृति अनेकों को कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। कौन आत्मा हूँ? अच्छा, ग्लोबल को ऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा ने सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो तो प्रैक्टिकल मिला रहे हो, लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए? बाप दादा को पसंद है, बाकी कोई। बाबा कहते हैं बाप दादा को और क्या चाहिए? बाप दादा को इसलिए बाप दादा को पसंद है, बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात है तो बाबा से पूछेंगे तो सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। कैसे चलो? स्व पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस, लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस, तो बहुत आगे जाएंगे। ऐसा नहीं कहा लौकिक में इतना चाहिए कि लौकिक वाला को टेंशन हो जाए, तो आगे जाएंगे नहीं। भले कुछ दिन आगे चल जाएंगे, फिर खींच के आपको वहीं कर देगा जहाँ थे वहीं कर देगा। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ना है। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो ना, उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक ही बात को डिस्कस करने में 4 घंटा लगाते हो, अब अगर 1 घंटा भी नहीं लगेगा। एक जैसा ही विचार निकलेगा, लेकिन यह भी अच्छा है। यह भी क्या है? अच्छा। खेल है ना? क्या है? खेल है। कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, इसमें ही मजा आता है। कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, बल प्लान बनाओ, फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो ना। सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। इतना भी कर्म हो, घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करना हो तो खेल महसूस करो, बोझ नहीं कि हमें कपड़ा धोना, हमें खाना बनाना, हमें को बच्चा देखना है, हमें को सेंटर जाना है, तो बोझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा। तो खेल महसूस करो। टाइम कम है, टाइम जितना कम कर सकते हो, जितना कम कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। ब्रह्मा बाबा चलेगा, सेवा रुका क्या? नहीं। सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है। बाबा का सेवा भी क्या है? अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। समझ में? यदि किसी कार्य में देरी होनी है तो और अच्छा होना होगा। क्या होना होगा? तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो। क्या बोल रहे हो बाबा? मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो। इसलिए बाबा को उलाहना नहीं लेना। उलाहना नहीं। चलो, योग लगे या ना लगे, मेहनत तो कर रहे हो ना। अच्छा, वरदान। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, पुरुषार्थी सो प्रलब्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थी सो प्रलब्धि स्वरूप भव। हो गया? सुनिए बाबा क्या कहते हैं। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। अभी अभी खुशी का मूड, अब फट से चिंता का मूड, तो कभी गम का मूड। बाबा कहते हैं बदलते, कभी आश्चर्यवत की मूड, ऐसा कैसे हो गया, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन के मूड, तो कभी अटेंशन का झूला। टेंशन का मूड तो कभी अटेंशन का। लेकिन संगम युग प्रारब्धि युग है ना, कि पुरुषार्थ न कि पुरुषार्थ। इसलिए जो बाप के
इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप के स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रलब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान प्रलब्धि स्वरूप। समझे? जो सदा एक रस और एक ही मूड में रहते हैं, बस बाबा कहते हैं सदा एक रस या एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे, क्या कहेंगे? बाप समान अर्थात प्रलब्धि स्वरूप वाले। तब क्या कहेंगे? बाप समान और प्रलब्धि स्वरूप वाले। राज का वरदान, सॉरी स्लोगन, आज का स्लोगन। बाप दादा के हाथ में, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में। बाबा ने हमेशा श्रीमत दिया, चलना कैसे, बोलना कैसे, उठना कैसे, देखना क्या है। हर बाबा के श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे तो क्या होगा? पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ। और परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाबा कहता ना, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा? आंधी और तूफान। इसलिए बुद्धि में बाबा की याद है तो समस्या आपको विचलित नहीं करेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम 2621 के मावा के रिवाइज है 27/3/88। शीर्षक सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तभी अटेंडेंस बनाएंगे, फिर बाबू को याद करेंगे। हाँ।